Hello and welcome to my YouTube channel Biology with Technology World. I am your tutor Megha Gupta. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe and press the bell icon. आज का हमारा टॉपिक है MHC. MHC क्या होता है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. इसी जब ये MHC आपके ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है उसको आप बोलते हो HLA. HLA मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. ठीक है. अगर यही MHC आपका माइस में प्रेजेंट है, यही MHC अगर माइस में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हो आप H2 कॉम्प्लेक्स यानी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब हम बात करते हैं MHC जो है आपका ये किससे बना होता है? ये आपका बना होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स से. किससे? क्लस्टर ऑफ जीन्स से. मतलब क्लस्टर का मतलब होता है आपका ग्रुप ऑफ जीन्स. जहाँ पे आपके जीन्स का ग्रुप होगा उससे मिलकर आपका MHC जो है बना होता है. दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं इसके काम की. ये क्या काम करता है? ये डिस्क्रिमिनेशन करता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन. मतलब अगर इसका काम क्या होता है कि ये पहचानता है कि आपका सेल्फ एंटीजन है या फिर नॉन सेल्फ एंटीजन है. सेल्फ एंटीजन कौन से एंटीजन होते हैं? जो आपकी बॉडी खुद से क्रिएट करती है और वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, वो होते हैं आपके सेल्फ एंटीजन. नॉन सेल्फ एंटीजन कौन से होते हैं? जो आपके बाहर से आते हैं एंटीजन. ठीक है. जो आपके बाहर से आते हैं वो आपकी बॉडी को आके इन्फेक्ट करे, वो होते हैं आपके नॉन सेल्फ एंटीजन. इतना क्लियर हो गया, ये पता चल गया. यानी MHC का काम क्या होगा? ये पहचानेगा कि सेल्फ एंटीजन है तो उस तरीके से वर्क करेगा, अगर नॉन सेल्फ एंटीजन आया है तो उसकी तरीके से वर्क करेगा. अब हम बात करते हैं कि हमारा MHC कहाँ पे लोकेट होता है, मतलब कहाँ पे हमारा वो प्रेजेंट होता है. तो ह्यूमंस के केस में MHC जो है क्रोमोसोम नंबर 6 पर आपका प्रेजेंट होता है. ठीक है. अगर वही चीज़ हम माइस के केस में बात करें तो MHC आपका क्रोमोसोम नंबर 17 पर आपका प्रेजेंट होता है. ठीक है. क्रोमोसोम नंबर 17 पर. अब जो आपके MHC होते हैं ये हाईली पॉलीमॉर्फिक इन नेचर होते हैं. पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और एलील. ऑल्टरनेटिव फॉर्म किसकी? जीन की और एलील की. ठीक है. अब ये आपका जो MHC होता है ये किस पे जाके अटैच होता है? तो ये जो सेल्स होती हैं आपकी बॉडी में, जितनी भी सेल्स मेम्ब्रेन्स हैं जैसे कि न्यूक्लिएटेड सेल्स वगैरह, तो इन पे आपका जो है MHC अटैच होता है ऊपर की साइड. ठीक है. वो कैसे, वो आपको आगे पता लग जाएगा. अब हमने बात कर ली कि माइस में MHC को आप क्या बोलते हैं? H2 कॉम्प्लेक्स बोला. MHC माइस में जो प्रेजेंट होता है H2 कॉम्प्लेक्स यानी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. आगे चलते हैं. अब हम इसकी क्लासेस की बात करें तो ये जो है आपके 3 क्लासेस का होता है. MHC क्लास फर्स्ट, MHC क्लास सेकंड, MHC क्लास थर्ड. ये 3 में क्लासिफाइड है आपका. पहले हम बात करेंगे MHC क्लास फर्स्ट की. ठीक है. तो MHC क्लास फर्स्ट में क्या होता है? ये किस पे प्रेजेंट होता है? आपके न्यूक्लिएटेड सेल्स पे. सपोज ये आपकी सेल है, इसके ऊपर आपका MHC जो है प्रेजेंट होता है इस फॉर्म में. ठीक है. तो इसके ऊपर ये आपका MHC प्रेजेंट होता है. न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये आपकी कौन सी सेल मेम्ब्रेन है? न्यूक्लिएटेड सेल मेम्ब्रेन है. इसके ऊपर ये क्या है? MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट होता है. अब इसमें एक और बात करें, इसमें 2 चेन्स होती हैं आपकी. एक तो अल्फा चेन होती है और एक होती है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन. हमेशा याद रखना 2 चेन, अल्फा एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन. ठीक है. अब इन दोनों चेन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है. दूसरी चीज़ ये कौन सा बॉन्ड होता है? नॉन कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. नॉन कोवलेंट बॉन्ड कैसे? जैसे ये आपका है आपका अल्फा चेन है. अल्फा के 3 कांस्टेंट है, 1 2 3. ये अल्फा के 3 कांस्टेंट हो गए. बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आपका ये हो गया. ठीक है. तो इस तरीके से अभी आपको आगे स्लाइड्स में डायग्राम शो होगा तो उसमें पूरा समझा दूंगी कि क्या है ये स्ट्रक्चर. ओके. अब आपकी बात करते हैं कि अब जो MHC है तो इस पे क्या होता है? आपका एंटीजन आके बाइंड करता है. जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये आप देख भी रहे हो. दोबारा से आई विल क्रिएट लाइक दिस. ये आपका स्ट्रक्चर है. ठीक है.
ठीक है, ये अल्फा के कॉन्स्टेंट्स हो गए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, और ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये सेल हो गई न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये जो होता है पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन होती है। ठीक है, अब आपका एंटीजन जो है यहाँ पे आके जो है बाइंड करता है। उसका जो एंटीजन बाइंड करेगा एमएससी क्लास फर्स्ट के केस में उसका साइज कितना होना चाहिए, 8 to 10 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, और ये किस टाइप के एंटीजेंस के साथ डील करता है, सेल्फ एंटीजेंस के साथ, यानी जो आपकी बॉडी में खुद ही क्रिएट हो जाता है एंटीजन, उस टाइप के एंटीजेंस के साथ ये डील करता है। ठीक है, कौन सा, एमएससी क्लास फर्स्ट। इतना क्लियर। अब इसमें कुछ जीन कोड्स होते हैं, तो अगर ह्यूमंस के केस में बात करी जाए तो जो जीन कोड होते हैं वो 3 होते हैं, HLA-A, HLA-B, HLA-C। और माइस के केस में क्या होता है, H2K, H2D, H2L। H2 क्यों, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, हमने प्रीवियस अभी पेज पे बताया था जैसे, इसलिए। अब इसके 2 डोमेन्स होते हैं एंटीजन, जैसे मैंने बताया था पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन कितने थे, अल्फा 1 और अल्फा 2, ये 2 डोमेन है ना आपके, तो ये 2 होते हैं आपके, अल्फा 1 हो गया और एक अल्फा 2 हो गया। अब स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है एमएचसी क्लास फर्स्ट का। ठीक है, तो जो पहले ये हो गए आपके पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, ये 2 यहाँ पे आपका एंटीजन आके बाइंड करेगा। तो 2 चेन्स होती हैं, हमने पहले भी बताया, एक अल्फा चेन है और एक बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन है। तो ये इतना तो हो गया आपका अल्फा चेन, ये पूरा। ठीक है, और ये वाली हो गई आपकी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, तो 2 हो गए आपके। अब अल्फा के 3 कांस्टेंट होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। अब इन दोनों के बीच में, यानी जो एक अल्फा चेन है और एक बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। ये कौन सी सेल पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स पर अटैच होते हैं। न्यूक्लिएटेड सेल्स ये किसके साथ डील करते हैं, सेल्फ यानी एंडोजीनस एंटीजेंस, जो आपके एंडोजीनस एंटीजेंस होते हैं उनके साथ ये डील करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी अल्फा चेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 43 kDa, और जो आपके मॉलिक्यूलर वेट है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का, वो होता है आपका 12 kDa। ठीक है, अगर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन ये अगर एमएचसी क्लास फर्स्ट में नहीं होगा, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेस ही नहीं होगा सेल मेम्ब्रेन पर, मतलब जैसे सेल मेम्ब्रेन पर अटैच होकर इसको वर्क करना है एंटीजेंस के अगेंस्ट, उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा अगर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन नहीं होगा तो। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आती है, आपका जो अल्फा 3 है ये आपका इंटरेक्ट करता है TC और TH सेल, हमने 2 की बात करी थी ना, TC एंड TH सेल्स। तो ये किसके साथ आपका रिएक्ट करता है, TC सेल्स के साथ, जिसमें आपका बाइंड करता है CD8 प्लस मेम्ब्रेन। ये जैसे हम बात कर रहे थे कि ये हमारा जो अल्फा 3 रीजन है ये किसके साथ ये इंटरेक्ट करता है, आपका TC सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, TC सेल पे क्या होता है, एक मेम्ब्रेन कौन सी होती है, CD8 प्लस मेम्ब्रेन। CD की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये आपका जो TC सेल जिसमें आपकी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये किसके साथ बाइंड करता है, आपके अल्फा 3 रीजन के साथ, अल्फा चेन की अल्फा 3 रीजन के साथ, जो कि आपका CD8 बाइंडिंग साइट, इसलिए इसको बोला गया है CD8 बाइंडिंग साइट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये बात थी आपके MHC क्लास फर्स्ट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं MHC क्लास सेकंड की। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी 2 चेन्स होती हैं जैसे उसमें भी थी, बट इसमें कौन सी होती है, एक तो अल्फा चेन होती है आपकी और एक आपकी होती है बीटा चेन। ठीक है, अल्फा चेन के 2 डोमेन होते हैं आपके, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, और बीटा चेन के भी 2 डोमेन होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक चेन ये रही अल्फा चेन, एक चेन ये रही बीटा चेन। तो ये अल्फा चेन के हो गए अल्फा 1 अल्फा 2, ये बीटा चेन के हो गए बीटा 1 एंड बीटा 2। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई इसकी, इसमें भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक N टर्मिनल हो गया और एक C टर्मिनल हो गया। ऐसे MHC क्लास फर्स्ट में भी थे आपके टर्मिनल्स। ठीक है,
मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी आपकी जो है दो टाइप्स की होती हैं, एक तो प्रोफेशनल, एक होती हैं आपकी नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, तो प्रोफेशनल में कौन कौन सी सेल्स आती हैं, जैसे कि आपकी हो गई बी सेल, मैक्रोफाजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, ये सारी आती हैं आपकी प्रोफेशनल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। ठीक है, और अगर हम नॉन प्रोफेशनल्स की बात करें तो उसमें आते हैं आपकी फाइब्रोब्लास्ट, थाइमिक एपिथेलियल सेल, ये सारी आपकी आती हैं नॉन प्रोफेशनल्स में। ठीक है, नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें पता लग गया, डोमेन्स पता लगा। इसमें जो ये आपका बाइंड करेगा, तो ये करता है बीटा 2 के साथ, उसमें अल्फा 3 के साथ बाइंड हो रहा था। ठीक है, कौन सी बाइंड हो रही थी, टीसी सेल। इसमें आपकी टीएच सेल, टीएच कौन सी सेल्स होती है, हेल्पर टी सेल्स, राइट। तो ये इसमें जो आपका मेम्ब्रेन जो बाइंड करती है वो होती है आपकी CD4+ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसकी साइटोप्लाज्मिक टेल होती है। और हम बात करें कि ये किस टाइप की आपके एंटीजन के साथ डील करती है, तो एक्सोजीनस एंटीजन्स। कौन से, एक्सोजीनस एंटीजन्स, यानी नॉन सेल्फ, जो आपके बाहर के आए हुए एंटीजन्स होते हैं उनके साथ ये डील करती है। अब उन एंटीजन्स का साइज क्या होता है, इसकी यही दो पेप्टाइड बाइंडिंग साइट्स है, अल्फा 1 और बीटा 1। उसमें कौन सी थी, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, दो थी उसमें। ये थी MSc क्लास फर्स्ट में। और इसमें कौन सी हैं, अल्फा 1 एंड बीटा 1। ठीक है, यहाँ पे आपका एंटीजन क्या आएगा, आके बाइंड करेगा। अब इस एंटीजन का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 12 to 24 एंगस्ट्रॉम। इतने साइज तक का अगर आपका एंटीजन है तो आपकी MSc क्लास सेकंड वर्क करती है। इतना क्लियर हो गया। अब हम जो चेन्स की बात कर रहे थे, एक चेन ये है और एक चेन ये है, तो इनका साइज क्या है, तो अल्फा चेन का जो साइज होता है वो 35,000 किलो डाल्टन होता है, और बीटा चेन का जो साइज होता है वो 28,000 किलो डाल्टन होता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें देखो ये रिव्यू है एक तरीके से। MSc क्लास फर्स्ट आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे लोकेटेड होती हैं, जिसमें आपके दो टाइप्स होते हैं, प्रोफेशनल और एक होता है नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में बी सेल, मैक्रोफाजेस, डेंड्रिटिक सेल्स। नॉन प्रोफेशनल में फाइब्रोब्लास्ट, थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, एक्सेट्रा। अब ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, आपकी TH सेल के साथ। ठीक है, क्लास सेकंड में, क्लास फर्स्ट में TC सेल बाइंड कर रही थी। ठीक है, और ये इसमें कौन सी सेल मेम्ब्रेन होती है, CD84, जो किस रीजन के साथ बाइंड हो रही है, बीटा 2 रीजन के साथ आपकी बाइंड हो रही है। और ये इंटरेक्ट करते हैं आपके नॉन सेल्फ एंटीजन यानी एक्सोजीनस एंटीजन। एंटीजन का साइज कितना होना चाहिए, 12 to 24 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। जीन कोड की बात करें तो MSc क्लास सेकंड में जो जीन कोड ह्यूमंस के केस में होता है वो होता है HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP, और माइस के केस में होता है IA और IE। ठीक है, और इसमें पॉलीमॉर्फिक डोमेन जो हमने बताया ही था, यहाँ पे जैसे ऊपर जो ये डोमेन होता है तो ये वाला था, तो ये तो अल्फा के लिए था, ये बीटा के लिए था, तो दो हो गए आपके पॉलीमॉर्फिक डोमेन, अल्फा 1 एंड बीटा 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे कि MSc क्लास फर्स्ट और MSc क्लास सेकंड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं MSc क्लास फर्स्ट का, तो यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। यहाँ से आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, अब चेन्स, दो चेन हो गई, एक ये हो गई अल्फा चेन जिसमें आपके तीनों आ रहे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। एक हो गई बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। तो MSc क्लास में अल्फा चेन होती है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन होता है। दो डोमेन होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, जो पॉलीपेप्टाइड डोमेन होते हैं आपके, अल्फा 1 एंड अल्फा 1 और अल्फा 2, ये दो हो गए आपके डोमेन। अल्फा 3 रीजन बाइंड विद CD8, हमने बात करी थी। यहाँ पे क्या होती है, आपकी बाइंडिंग साइट होती है, TC सेल के साथ बाइंड करेगा। TC सेल में क्या होती है, CD8+ मेम्ब्रेन। ठीक है,
और ये किस सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिएटेड सेल। तो ये क्या क्या है, आपकी सेल है जो कि किस क्या बोलोगे, न्यूक्लिएटेड सेल है। ये कौन से एंटीजेंस के साथ डील करती है, एंडोजीनस, यानी जो आपके सेल्फ एंटीजेंस होते हैं। अब बात करते हैं कि ह्यूमंस के केस में होते हैं आपके जीन कोड कौन कौन से होते हैं, ये 3 जीन कोड होते हैं, और माइस के केस में ये 3 आपके जीन कोड होते हैं। ये बात हो गई एमएससी क्लास फर्स्ट की। अब बात करें एमएससी क्लास, ठीक है, ये आपकी सेल हो गई, ये सी टर्मिनल हो गए, ये एन टर्मिनल हो गए दोनों। अब यहाँ पे दोनों के बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी अल्फा चेन और बीटा चेन, ठीक है। तो अल्फा 1 कांस्टेंट हो गया, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में ये यहाँ देखो गैपिंग है, तो ये क्या हो गई आपकी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, किसने, दोनों चेन्स के बीच में, अल्फा बीटा। तो हमने एमएससी क्लास सेकंड में क्या बात करी, 2 चेन होती है, अल्फा और बीटा चेन। इसके 2 डोमेन होते हैं, डोमेन हमने बताया था कि ऊपर होते हैं, ये आपके 2 डोमेन है, एक तो अल्फा 1 है, एक बीटा 1 है, डोमेन की बात हो गई। अब ये किसके साथ बाइंड करता है, CD4, तो यानी जो बीटा 2 है ये बाइंड करेगा TH सेल के साथ, उसकी मेम्ब्रेन क्या है आपकी CD4 प्लस मेम्ब्रेन है। CD की फुल फॉर्म बता दी है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कौन सी सेल्स पे प्रेजेंट होता है, आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर, ठीक है। एक्सोजीनस एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करता है, एक्सोजीनस यानी नॉन सेल्फ एंटीजेंस, ठीक है। अब ह्यूमंस के केस में बात करें तो आपका HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ होता है एमएससी क्लास सेकंड में जीन कोड। और माइस के केस में जीन कोड होता है IA और IE, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन बिटवीन एमएससी क्लास फर्स्ट एंड एमएससी क्लास सेकंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब बात करते हैं हम एमएससी क्लास थर्ड की। तो ये क्या होता है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, एनहेंसमेंट करने का काम होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ाने का। तो ये क्या करेंगी, हमारी एंटीबॉडी को ट्रिगर करेंगी और अब एंटीजन के साथ रिएक्ट करने का काम करती है, एज सिंपल एज डैट। ये बात हो गई आपकी क्लास थर्ड एमएससी की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।